हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। यह एक उच्चतम प्रार्थना है। यह प्रकृति का नियम है। जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वही चीज़ बढ़ती है। यह एक कहानी से हम जानेंगे। एक व्यक्ति था जो मृत्यु के बहुत करीब था, तो उसने उस समय अपने बेटे को बुलाया और उसे एक चांदी के सिक्कों से भरी हुई थैली दी और उससे कहा, जब इस थैली के सिक्के ख़त्म हो जाए तब मैं एक प्रार्थना बोलता हूँ, वो तुम दोहराओ, ये थैली फिर से भर जाएगी। तो उसने अपने बेटे के कानों में वो 4 शब्द बोलकर वो भगवान को प्यारा हो गया। चांदी के सिक्कों से मिली थैली पाकर बेटा बहुत खुश हो गया। फिर वो उसे खर्चने लगा, लेकिन वो थैली इतनी बड़ी थी कि उसे ख़त्म होने में बहुत साल बीत गए। इसके बीच वह प्रार्थना भूल गया। फिर जब थैली ख़त्म हो गई तो वह सोचने लगा कि वह प्रार्थना क्या थी। फिर उसने अपने अड़ोसी पड़ोसी को पूछा। वो लोगों से पूछने लगा कि आपको कोई ऐसी प्रार्थना पता है? तो हर एक ने जवाब दिया कि नहीं। फिर एक पड़ोसी ने उसको कहा कि हाँ, एक प्रार्थना मुझे पता है कि हे ईश्वर, मेरी मदद करो। लेकिन फिर भी उसे वो सही नहीं लगता था। उसे पता था कि ये वो शब्द नहीं है। फिर वो एक फादर के पास गया। उससे उसने पूछा, तो फादर ने बताया कि हे ईश्वर, तुम महान हो, ये प्रार्थना हो सकती है। लेकिन फिर भी इससे उसका समाधान नहीं हुआ। फिर वो एक नेता के पास गया। उसने उससे पूछा, तो नेता ने जवाब दिया कि ईश्वर को वोट दो। इससे भी इसका समाधान नहीं हुआ। फिर वो थक हार कर घर पे आके बैठ गया। फिर उसके घर के सामने दरवाजे पर एक भिखारी आया। उसने खाना मांगा कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दीजिए। तो उसने सुबह का बचा जो खाना था वो उस भिखारी को दे दिया। खाने के बाद जब भिखारी ने उसकी प्लेट वापस दी तब उसने कहा कि हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। तो ये शब्द सुनते ही वो लड़का खुशी से पागल हो गया। उसने पहचान लिया कि यही वो जादुई शब्द थे। फिर वो उस शब्द को दोहराने लगा, रोज़ दोहराने लगा, तो उसकी चांदी की सिक्कों की थैली फिर से भरने लगी। तो इसी तरह अगर पैसे के लिए आप धन्यवाद देते हो तो पैसे बढ़ेंगे। प्यार के लिए धन्यवाद देते हो तो प्यार बढ़ेगा। अगर आप दुख के लिए कोसोगे तब वो भी बढ़ेगा, क्योंकि आप अगर बार बार वही दोहराओगे कि मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो वही वापस आएगा। इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि ब्रह्मांड में हम जो भी भेजते हैं वही वापस आता है। आप खुशी भेजोगे तो खुशी ही वापस आएगी। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे को भी। इसलिए पूरी सच्ची भावना से धन्यवाद कहना सीखो। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धन्यवाद की शक्ति के माध्यम से हम अपनी जीवन में शुभता और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। जब हम भगवान को धन्यवाद देते हैं तो हम अकर्म में उतरकर समर्पण को प्रकट करते हैं। इस शक्ति के माध्यम से हम भगवान के अनंत प्रेम, करुणा, आशीर्वाद और भक्ति को धन्यवाद देते हैं। हम इसके ज़रिए भगवान के द्वारा दिए गए उपहारों का सम्मान करते हैं। हमारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। हे ईश्वर, आपकी कृपा अनंत बनी रहे। इस जीवन के लिए धन्यवाद। मुझे खुशियाँ देने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ हमेशा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। मुझे सुख, शांति और समाधान देने के लिए धन्यवाद। ऐसा हर चीज़ के लिए हमें
भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों का अंत कर देती है, उसी तरह ईश्वर का आभार सभी कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। प्रार्थना और ध्यान में बहुत अंतर होता है, लेकिन अगर हम इसका अंतर जान लें तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। इसके लिए हमें जो भी भगवान से मिला है, ये सांसें, ये जीवन उन्हीं की देन है, तो उसके लिए हमें ईश्वर का आभार मानना चाहिए और सिर झुकाकर उनके प्रति सम्मान दिखाकर उनके सामने, उनके चरणों पे समर्पित होना चाहिए।